गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से आपको इंतजार था कि हमारा जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है जेट एग्जाम जो 2021 है। तो यहाँ पर अब जो है अराइज स्टडीज के एक्सपर्ट के द्वारा एक अनुमानित जो कट ऑफ का जो आंकलन है वो मैं लेके आया हूँ आपके पास। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, अब की बार का जो एग्जाम का जो पेपर था बहुत ही गजब का पेपर था, क्योंकि पिछले 3-4 सालों के अंदर जो जेट का पेपर है वो बहुत ही सिंपल आता था, और अब की बार का जो पेपर है ये पेपर एक्चुअल के अंदर इसने हमारे दिमाग के तार खोल दिए हैं और बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद क्या होता है एक सिंपल पेपर आ जाता है, जिसके कारण उन बच्चों को यह टेंशन रहती है कि हमने इतनी जबरदस्त मेहनत की और उसके बावजूद इतना सिंपल पेपर आया। तो अब की बार का जो पेपर था एक्चुअल के अंदर बहुत ही स्मार्ट, जिसको अपन गजब का पेपर कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे अराइज स्टडीज का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सभी का आपका हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, और आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसके अंदर सभी जो कैटेगरीज है उनके आधार पे जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आपका जो नॉर्मल कॉलेज है उनका एक अनुमानित जो कट ऑफ है हमने जारी किया है। तो आप सभी अपने वीडियो को अंत तक देखें, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी एग्जाम के जो कट ऑफ है उसका आंकलन कर सके। दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ा बेसिक आपसे पहले 5 मिनट बात करना चाहूंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम है तो यहां अपना जो जेट एग्जाम है इसमें आपके 3 सब्जेक्ट है मोस्टली। पहला सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है बायो, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपका केमिस्ट्री है। अब यहां पर देखो बेसिक अपन बात करते हैं इस एग्जाम के अंदर, जैसे लगभग 40 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो वाकई आप लोगों को उसने बहुत ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि कट ऑफ का जो आंकलन किया जाता है वो पेपर के लेवल के आधार पर किया जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि आज के पेपर के अंदर एक्चुअल के अंदर जो कट ऑफ को कम करने वाले जो क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा हार्ड थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 40 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्चुअल के अंदर 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स जो है वो उन क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर पाए। जो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट था उसने 30 के अबव एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन किया है। तो यहां पर 30 क्वेश्चन आपके जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जटिल थे, जो आपकी कट ऑफ को क्या करेंगे दोस्तों, डाउन करेंगे। उसके बाद में देखो बायोलॉजी की अपन बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। क्योंकि कल का जो बायोलॉजी का पेपर था ना ज्यादा जटिल था ना सिंपल था, लेकिन फिर भी इस पेपर के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शंस ऐसे थे जो एक्चुअल के अंदर क्वेश्चन सिंपल था लेकिन ऑप्शन को बहुत ही ज्यादा क्रूशियल किया गया। इसलिए वहां पर 6 से 7 क्वेश्चन आप नेगेटिव कर सकते हो। और आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी आप दोस्तों लगभग आप जो है 6 क्वेश्चन आप जो है नेगेटिव करने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से अपने 120 क्वेश्चंस में यहां पर जो जटिल क्वेश्चन है जो आपकी कट ऑफ को कम करने में मदद कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लगभग 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बहुत ही ज्यादा जटिल थे। इनको वेरी वेरी स्मार्ट स्टूडेंट जो है वो शायद कर सकता है, बाकी इन क्वेश्चन को वो पुट अप नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि अपना जो पेपर था उस पेपर के अंदर ये देखो 120 में से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, एक एवरेज अपन मान के चले 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्चुअल के अंदर बहुत ज्यादा टिपिकल थे, और इनको मैं ये मानता हूं लास्ट 0.1% लोग हैं इनको राइट किया होगा। जो भी किसी एक अनुभव के आधार पे या टेक्निक्स के आधार पे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो टेक्निक्स से तुक्का लगाते हैं और उनका तुक्का कई बार राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर 120 में से यदि अपन जो है वो 23 को यदि अपन यहां पर निकालते हैं तो ये आपका जो 97 जो है क्वेश्चंस का जो है वो पेपर यहां पर तैयार होता है। इसमें भी दोस्तों क्या होता है एक्चुअल के अंदर यदि एक मीडियम बच्चा है तो वो मीडियम बच्चा एक्चुअल के अंदर 7 से लेके 10 क्वेश्चनों को इनमें से भी क्या कर देता है दोस्तों, नेगेटिव। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर आते हुए क्वेश्चंस जो है वो भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आते हुए क्वेश्चन यदि किसी स्टूडेंट्स के नेगेटिव होते हैं तो वहां मान के चलना उस बच्चे का वहां पे कट ऑफ से बाहर होना लगभग तय है। तो यहां पे 5 से 10 क्वेश्चन आपके जरूर, आपने यदि 96 क्वेश्चन किए हैं तो 96 में से
5 से 7 क्वेश्चन आपने फिर भी क्या किया है दोस्तों, एक स्वाभाविक सी प्रकृति है, आपने डेफिनेट वहां पर क्या किया है, रॉन्ग। तो यहां आपके जो है लगभग 90 क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो यहां पर काट पीट के मैं जहां तक मान रहा हूं 360 से 380 नंबर के बीच में जिस स्टूडेंट्स के इस एग्जाम के अंदर यदि नंबर आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स आज के इस एग्जाम के पेपर के हिसाब से वो राजस्थान में पहली रैंक के आसपास का बच्चा है। हो सकता है यदि देखो कई बार क्या होता है, एग्जाम में स्कॉलर स्टूडेंट बैठा दिए जाते हैं या कहीं पेपर आउट होने की भी संभावना हो जाती है, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा सामने आया नहीं है। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें प्योर आपका जो एग्जाम लगा है, जहां तक हमारे को सुनने में मिला है। और ये अपने लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बार पेपर जो है वो आउट नहीं हुआ है। ज्यादातर हम लोगों ने जैसे पूछने का प्रयास किया, लोगों से बातचीत की, तो ऐसा लगा कि पेपर अब की बार बिल्कुल आउट नहीं हुआ है। तो जहां पर 360 से 380, एक 380 का एक आप है ना आंकलन मान के चाहिए, 360 से 380 के आसपास जिस स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं वो राजस्थान में पहली रैंक के लिए है ना वो तैयार रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही जटिल पेपर था। अब यहां पर देखिए अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू के एक्सपर्ट के द्वारा यहां पर आपके लिए जो आपकी कैटेगरीज वाइज जो होती है वो रैंक हमने डिसाइड की है। तो यहां पर देखिएगा, और बहुत ही मजा आया कल के पेपर में, क्योंकि एक्चुअल के अंदर क्या है, काफी दोस्तों आपने देखा होगा काफी स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर को बहुत ही हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया था, जबकि एग्रीकल्चर आपने देखा होगा आपका कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान मींस आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और एक आता है आपका एग्रीकल्चर के 40 और 20 किसके हैं, केमिस्ट्री और आपके एग्रीकल्चर। तो मींस 120 में से 60 क्वेश्चन उस स्टूडेंट्स के क्लियर होते हैं जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो स्टूडेंट ये मान के चलो रैंक के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। अब यहां पर अपन दोस्तों बात करेंगे, आप जो है ये देखिएगा यहां पर मैंने लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज। आपने देखा होगा 2 प्रकार की सीट्स होती है, एक आपके नॉर्मल कॉलेज होती है दोस्तों, एक होता है यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यहां पर अपन बात करते हैं जो आपका यूआर जनरल जो जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें मेल है, मेल के यहां पर ये देखिएगा 275 नंबर आपके यदि आ रहे हैं आउट ऑफ 480 में से, 480 में से दोस्तों आपके यदि 275 नंबर जो मेल है जनरल का उसके आ रहे हैं, वो राजस्थान की किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में डेफिनेट क्या होगा, सिलेक्ट होगा, चाहे वो नीचे से कॉलेज है वहां से हमने ये आंकड़ा लिया है। तो आपने देखा होगा डाउनफॉल से मैंने ये आंकड़ा उठाया है, जैसे गंगानगर है, कोटपुतली है, धौलपुर है, वो कॉलेज उस स्टूडेंट को डेफिनेट मिलेगी। लेकिन जैसे वो बच्चा राजस्थान की टॉप 5 यूनिवर्सिटी है, उदयपुर है, जोबनेर है, बीकानेर है, कोटा और जोधपुर, उन कॉलेजों में यदि जाना चाहता है तो उस कॉलेज जो उस स्टूडेंट्स के यदि 310 नंबर आ रहे हैं तो राजस्थान की जो 5 यूनिवर्सिटीज है उन 5 यूनिवर्सिटीज में उस स्टूडेंट का डेफिनेट क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन होगा। तो यहां पे जनरल मेल के अंदर जिस स्टूडेंट्स के 275 नंबर आए हैं और यहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए 310, हो सकता है उसमें कोटा मिल जाए, बीकानेर मिल जाए या हो सकता है जोधपुर मिल जाए, ठीक है। लेकिन जैसे जोबनेर और उदयपुर के लिए तो यहां पर 310 से अपन 320 जो है, जिस स्टूडेंट्स के 320 नंबर आ रहे हैं वो राजस्थान की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आराम से अपना सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा जनरल जो मेल है ये फीमेल है, फीमेल के यहां पर देखिएगा 250 नंबर यदि जनरल फीमेल है 250 नंबर आ रहे हैं, डेफिनेट उसका राजस्थान की किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन होगा। लेकिन यहां पर उसको बढ़िया कैंपस चाहिए, बढ़िया कैंपस के लिए 280 से 285 नंबर उस स्टूडेंट्स को जरूर चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा फीमेल का जो कट ऑफ है वो रह सकता है अनुमानित 250 से लेके 280 से 85 के अंदर उसको बढ़िया कैंपस मिलने वाला है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरीज की बात करते हैं। ओबीसी के अंदर देखिएगा दोस्तों मेल जो है, मेल के अंदर अपन बात करेंगे ओबीसी मेल जो है, ओबीसी मेल के अंदर जनरल जो कट ऑफ है जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है वो है आपकी 270, और यूनिवर्सिटी के अंदर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो 5 यूनिवर्सिटी में तो 300 से 310 नंबर जिस स्टूडेंट के हैं वो राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर 300 से 310 नंबर ओबीसी के अंदर जो आपका मेल है, लड़का है, उसका डेफिनेट यहां पर सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा आपका जो फीमेल है
ओबीसी फीमेल की बात करेंगे, ओबीसी फीमेल यदि 250 के आसपास नंबर लेके आती है तो डेफिनेट राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज में उस स्टूडेंट्स का दाखिला होगा। लेकिन यदि वहां पर कैंपस की बात की जाए तो कैंपस में आपके 280 से 285 नंबर है, ठीक है। तो ये आपके किसके लिए चाहिए, ये आपके ओबीसी के अंदर जो महिला है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 200 से 80 से 285 नंबर यदि आते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने की संभावना है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। जैसा कि मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, मेल जो है जनरल में 275 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और यहां पर यूनिवर्सिटी के लिए 310 से 320। उसके बाद में फीमेल है 250 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, और यहां पर 280 से 285 क्या है आपके यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। ओबीसी मेल के अंदर 270 में नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज, और 300 के अंदर या 310 के अंदर आपके यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने की संभावना है। फीमेल के अंदर देखिएगा दोस्तों 250 और यूनिवर्सिटी 280 से 200 कितना है आपका 85। अब देखिएगा दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आपका जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जो आपने देखा होगा जनरल स्वर्ण को जो 10% आरक्षण दे रखा है, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका जो दो मेल है, मेल 240 नंबर लेके आता है तो डेफिनेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, और ये 265 से 270 नंबर लेके आता है तो डेफिनेट इसको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा फीमेल की बात करेंगे, 225 यदि फीमेल के नंबर है राजस्थान के अंदर कोई ना कोई उसे गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगी, और यदि उसके 240 से 245 नंबर है तो उसको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने की संभावना है। उसके बाद में देखिएगा एमबीसी और एसबीसी गुर्जर समाज है, उनमें देखो लड़कों के लिए 215 है गवर्नमेंट साधारण कॉलेज के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए कितना है 230। उसके बाद में फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल देखिएगा 190 नंबर जिस लड़की के इस जेट के पेपर में आएंगे, डेफिनेट मैं कहता हूं 190 से भी क्या होगा अंडर होगा, वो उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, और यहां पर उसको यूनिवर्सिटी के लिए 210 नंबर की आवश्यकता होगी। जो आपका एससी है, एससी मेल के लिए 230 और यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए 245 है। और एक आता आपका फीमेल, यदि एससी के अंदर फीमेल 185 से 190 नंबर लेके आता है, डेफिनेट क्या होगा उसका गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलेगी, और यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए दोस्तों उसको नंबर चाहिए आपके 215। उसी प्रकार अपन दोस्तों एसटी की बात करते हैं, एसटी की बात करेंगे। एसटी के अंदर देखिएगा जो कट ऑफ है आपका एसटी और एससी का लगभग सेम सा पैटर्न रहेगा, लगभग सेम सी कट ऑफ जाएगी। तो यहां पर एससी में देखिएगा, एससी के अंदर मेल का जो कट ऑफ है 230, और उसको यूनिवर्सिटी के लिए 245 से 250 नंबरों की आवश्यकता होगी। यहां पर देखिएगा फीमेल की अपन बात करेंगे तो जो फीमेल है 190 नंबर, और यहां पर जो है आपका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको फीमेल के अंदर एसटी के अंदर 220 नंबर जिस लड़की के हैं, आराम से दोस्तों उसको यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना पूरी है। उसके बाद में आर्मी कोटा की बात करते हैं दोस्तों, आर्मी कोटा के लगभग 110 नंबर है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, और 130 नंबर जिस स्टूडेंट है उसको डेफिनेट यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट आता है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट 90 से 100 नंबर के अंदर आराम से बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, और 130 नंबर में दोस्तों वो क्या होगा आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आराम से क्या होगा सिलेक्ट होगा। तो यहां पर अराइज स्टडीज जो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर है उसके एक्सपर्ट के द्वारा एक अनुमानित जो कट ऑफ जारी की गई है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक आंकलन कर सके। और हमने देखो अराइज स्टडीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोगों ने जो कल आपके लिए हमने आंसर की भी जो है वो वहां पर जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है, हमारा अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों आप बिल्कुल कतई टेंशन मत करिएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूटों ने एक्चुअल के अंदर कट ऑफ को काफी बढ़ाया है, लेकिन जो पेपर का जो लेवल है, और आपको मैं बताऊं लगभग 1600 सीट है और 28,000 स्टूडेंट्स ने क्या दिया है एग्जाम दिया है। और कोविड के कारण क्या है जितने स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए थी तो वहां पर भी वो स्टूडेंट डिस्टर्ब रहे, काफी बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग की है। और विशेष तौर से एग्रीकल्चर के अंदर आप ये मान के चलो जो टॉपर स्टूडेंट था लगभग 30 से वो क्या है बिलो है
30 से अंदर अंदर वो है ना वो कंप्लीट उसने क्वेश्चन किया है। मिस एग्रीकल्चर का जो रिकॉर्डेड है जो ज्यादा से बेस्ट 30 32 इतना हो सकता है। तो कुल मिला के 480 में से आप ये मान के चलो जो मैंने अनुमानित आपको कट ऑफ बताया है वो लगभग आपका क्लियर रहने वाला है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं मेरे अराइज स्टडीज टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रहा हूं, तो किसी भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए और तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप है ना इस कट ऑफ के साथ साथ आप अनुमान लगा सकते हो कि इस एग्जाम के अंदर आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो मैं मुलायम सिंह यादव आपका लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप जो है लिंक लेके और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों ने जेट का एग्जाम दिया है वो विद्यार्थी अपनी अनुमानित कट ऑफ जो है उसका आकलन कर सके। जय राइज जय राजस्थान, धन्यवाद।